नाइट फॉल्स, स्वप्न दोष का असली कारण जो कोई नहीं बताता, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूं। नाइट फॉल या वेट ड्रीम्स या नॉक्चर्नल एमिशंस, स्वप्न दोष, ऐसे अलग अलग नाम यह एंटिटी को है। स्वप्न दोष हो गया या नाइट फॉल हो गया तो वो बहुत बुरा है। स्वप्न दोष से कमजोरी आती है, स्वप्न दोष से वजन कम हो जाता है, स्वप्न दोष से अपनी जिंदगी जो है लाइफ वो कम हो जाती है, उससे डायबिटीज होता है, उससे प्रोस्टेट की बीमारी होती है, उससे पेशाब की बीमारी होती है, उससे वजन कम होके, वेट कम होके बहुत दुबलापन, पतलापन आता है। ऐसी काफी सारी गलतफहमियां लोगों के दिमाग में है। नाइट फॉल ये पुरुषों को भी होता है और वैसे स्त्रियों को भी होता है और ये नॉर्मल है। क्या होता है कि नाइट में, सपने में वो ये नाइट फॉल होता है, मतलब वीर्य बाहर निकलता है। फिर होता क्या है कि वीर्य जब बाहर निकलता है तो उस समय जाग आ सकती है रात में, या फिर सुबह उठने के बाद में व्हाइट स्पॉट्स अपने अंडर क्लोज में दिखती है। अब उससे घबरा जाते हैं लोग कि क्या हुआ भाई, पेशाब कर रहा है तो पेशाब तो नहीं, इतना बड़ा लड़का हो गया, 14-15 साल का लड़का हो गया, पेशाब किया है क्या? नहीं, पेशाब नहीं, कड़क कड़क लग रहा है, व्हाइटिश दिख रहा है। फिर वो अंदाजा निकाला जाता है कि ये वीर्य बाहर निकल गया है। तो वीर्य बाहर निकलना, वेट ड्रीम्स होना, कपड़े स्पॉइल होना, ये एकदम नॉर्मल है। लेडीज में भी होता है, जेंट्स में भी होता है, इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है नहीं। यूजुअली क्या होता है कि बच्चा पुरुष बनता है, मतलब उसके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और अंदाजे 12 साल से लेकर 17 साल तक ये प्रक्रिया होती है, जिसमें उसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन जो है, मतलब ही मैन का जो, मतलब मैन का जो हार्मोन है पुरुष का, ये पुरुष हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार होता है ये उम्र में। और फिर 13 से 17-18 ये जो उम्र है, इसमें टेस्टोस्टेरॉन की लेवल काफ़ी हाई होती है और मेन वो कारण होता है नाइट फॉल का। वैसे स्त्रियों में इस्ट्रोजन की लेवल उस समय हाई होती है 10 साल से 17-18 साल में, और वो लेवल हाई होने से उनको भी वेट ड्रीम्स आती है और वजाइना में गीलापन हो जाता है और उनको भी नाइट फॉल होता है और वो भी नॉर्मल है। सेक्स ड्रीम आने से सेक्स एक्साइटमेंट होता है, इरेक्शन होता है और इरेक्शन से फिर नाइट फॉल होता है। तो इसमें क्या गलत है? जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने वालों के लेवल जो है टेस्टोस्टेरॉन के वो ज़्यादा होते हैं और उनको नाइट फॉल और ज़्यादा हो सकता है। वैसे ही ऐसा पाया गया है कि जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स, तो उनकी टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ जाती है और उनको भी नाइट फॉल ज़्यादा होता है। नाइट फॉल इतना कॉमन है, 97% लोगों को, 97% लोगों को नाइट फॉल होता है और उसमें कोई कमजोरी आती नहीं है, उसमें वीर्य गया तो कोई नुकसान होता नहीं है। जो भी कोई मिसकंसेप्शन है, गलतफहमियां है कि एक वीर्य का बूंद जो है वो 80 खून के बराबरी का है, 80 बूंद खून के बराबरी का है, बहुत लॉस हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई, जो तैयार हो रहा है उसको अंदर रखने की कोई टैंक नहीं है, कोई टंकी नहीं है, एक्साइटमेंट हो रहा है, वहां से वीर्य तैयार हो रहा है। अब उसको अंदर रखने की कोई जगह है नहीं तो वो बाहर ही निकलना है, अंदर कैसे क्या रहेगा? और ना औरत के अंदर भी रखने की जगह है। लोग बोलते नहीं मेरा वीर्य है ना, सेक्स करने के बाद में बाहर आ जाता है, औरत के मतलब भजाने के बाहर आ जाता है। अरे वो बाहर ही आने वाला है वो भी, क्योंकि औरत के अंदर भी, लेडी के अंदर भी ऐसा कोई वीर्य जमा करने की थोड़ी जगह है, तो बाहर ही आने वाला है। वो हस्तमैथुन से किया गया वीर्यनाश, नाइट फॉल से हुआ वीर्यनाश, सेक्स में हुआ वीर्यनाश, ये सभी वीर्यनाश एक ही जैसे है, सब वेस्टेज है और उसका कोई आदमी को काम है नहीं, और वो गए तो कुछ उसमें नुकसान होता नहीं। क्या होता है कि नाइट फॉल जो है वो उम्र के हिसाब से फिर कम हो जाता है। जैसे टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो जाती है वैसा नाइट फॉल कम होते जाता है, और फिर शादी होने के बाद में भी कम होता है, क्योंकि शादी होने के बाद में यदि आप सेक्स करते हो तो नेचुरली फिर सपने में सेक्स एक्साइटमेंट जो है वो कम होती है, क्योंकि आपका सेक्स हो चुका है, आप शांत हो चुके हैं। शादी के पहले जब सेक्स हुआ ही नहीं है, विचार आते रहते हैं, एक्साइटमेंट होती है सपने में या नींद में, और उसमें फिर वो वीर्य बाहर निकलते जाता है। तो शादी के बाद में काफ़ी सारा कम हो जाता है। फिर जैसे उम्र बढ़ जाती है, टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होती है, उस समय भी वीर्यनाश या मतलब नाइट फॉल होता नहीं है। उसमें अपराधीपन की भावना जो है, अपराध बोध, वो होने की कोई जरूरत नहीं है, एम्बेरसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। माँ बाप को बोलना चाहिए लड़कों ने कि मुझे हो रहा है, लड़कियों ने भी बोलना चाहिए कि मुझे ऐसा हो रहा है। उसमें गलत क्या है? उससे लिंग ना छोटा होता है, ना कोई कमजोरी आती है, ना आगे कुछ बच्चे होंगे नहीं,
या बच्चादानी को नुकसान हो जाएगा, आगे चल के ऐसा हो जाएगा तो बच्चादानी में वीर्य जाएंगा ही नहीं, या फिर अपने में से खून निकल जाएगा बाहर, वीर्य नाश हो जाएगा तो फिर कैसा होगा, तो अपन मर जाएंगे जल्दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब नॉर्मल है। ये हर पुरुष ने, हर लड़के ने ध्यान में रखना जरूरी है। आपको वीर्य नाश हुआ है, आपके बच्चों को भी होने वाला है, और आपके पेरेंट्स को भी हुआ था, क्योंकि वो नॉर्मल है। जो पुरुष है उसको नाइटफॉल होगा ही होगा। जो पुरुष नहीं है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन तैयार ही नहीं होते, पुरुष हार्मोन जिसको तैयार ही होते नहीं है, जो पुरुष नहीं उसको मतलब नाइटफॉल कहाँ से होगा। तो यदि 13, 17, 18 ये जो उम्र है, ये उम्र में ऐसा किसने बोला कि मुझे नाइटफॉल नहीं हो रहा है, तो वो चिंता वाली बात है कि नाइटफॉल क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या प्रॉब्लम है। इरेक्शन, मॉर्निंग इरेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। चिंता की बात वो होना चाहिए, ना कि नाइटफॉल हो तो चिंता। तो ये आप देखिए, ये असली कारण वो है कि नॉर्मल नाइटफॉल है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने से होते रहता है। सेक्स एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उससे होता है, और फिर ये नॉर्मल है, उससे चिंता की कोई बात नहीं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नर्वसनेस कुछ करने का नहीं है, एक नॉर्मल प्रक्रिया, खुशी से रहना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो, ताकि लोग इससे जो गिल्ट फीलिंग होता है, डिप्रेशन की भावना आती है, तो वो उनमें आएंगे नहीं। कभी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, तो वो भी होगा नहीं। आपको यदि कोई सवाल होंगे तो जरूर हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन करो। मैं ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहता हूँ फ्री में, फेसबुक ऑनलाइन, यूट्यूब ऑनलाइन चलते रहते हैं कार्यक्रम, उसमें ज्वाइन हो जाएगा। और वो कब है उसकी जानकारी आप ऑनलाइन फ़ोन करके हमारे काउंसलर से ले लेना चाहिए आपने। हमारा ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर लो। थैंक यू वेरी मच।